हेलो वेलकम टू एफएमजी गॉट लेटेंट। इस शो का लेना देना कोई भी स्क्रिप्ट से नहीं है और रियल कहानी पे बेस्ड है, और कृपया इसको लेटेंट ही देखें, प्रॉपर ना देखें। दैट्स ऑल। जितना ज्यादा लोग पढ़े, अब बोलना नहीं चाहिए चीज, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़े उनका नहीं हुआ है, मतलब ऐसा क्यों? हाँ, बहुत बुरा लगा यार। मेरे खुद के दोस्त लोग। अच्छा, लक फैक्टर कितना इस पे वो करता है, डिपेंड करता है। मुझे तो इससे पहले बोलते थे कि भाई मेहनत करोगे तो कंफर्म पास होगे, मुझे तो उस पे यकीन उड़ गया भाई। इसमें लक फैक्टर बहुत करता है क्या है कि जो लोग बोल रहे थे कि हम यार 250 प्लस ही मारेंगे, लेकिन वो बंदे वहाँ पे या तो कम आया है या तो हुआ ही नहीं उनका। वही कह रहा हूँ ना, या तो नोट ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, लक मैटर करता है। इसलिए सबसे अच्छा पेश आओ और बस ये सेल्फिशनेस ना हो कि बस मैं पास हूँ, मेरा दोस्त भी पास हो। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है लाइन में अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे आप? हेलो गाइस, वेलकम टू एपी। और ये हमारा पहला एपिसोड होने वाला है एफएमजी गॉट लेटेंट का, और माई सेल्फ रंजीत एंड माई सेल्फ अंकित मिश्रा, और हमारे साथ है हमारे डॉक्टर अरबेज आलम, और ये हमारे बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड भी है, जिन्होंने रिसेंटली अभी दिसंबर 2024 का एफएमजी क्लियर किया है विथ गुड मार्क्स, फर्स्ट अटेम्प्ट वो भी। और ये जैसा कि आप जानते हैं एफएमजी गॉट लेटेंट है, तो इसमें कोई टॉपर नहीं होने वाला है। हाँ, सिर्फ A1 और इसमें सारी रॉ बातें होने वाली, जिसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है नहीं होने वाला है। आप इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा, मतलब हम तो आपको जानते हैं लेकिन बाकी लोग जान जाए। मैं माई सेल्फ अरबेज आलम। हाँ, और आप तो जानते हो यार व्यूअर्स के लिए कि मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ और वो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, और मैं मिस्ट का स्टूडेंट हूँ। मिस ने प्रमोशन कोई भी नहीं दिया है हमें कोई भी नहीं भाई, प्लेटफॉर्म, बिल्कुल कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। पूरा आप जो भी यूज किए हैं, जो नहीं यूज किए हैं, वो आपका डिसीजन है, आप ही बताएंगे वो सारी चीजें। अरबेज भाई, आप बताइए कि जैसे आपका रिएक्शन क्या था जब एफएमजी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आप कैसे उसको रिएक्ट किए? उससे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं जो किया था वो सबको हो जाए ऐसा नहीं है। मेरा तरीका एक है, अपने रिस्क पे बाकी ट्राई करिए। आपने रिस्क पे ट्राई कीजिए। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं कल से ना सबको कॉल करके बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन ले लो। भाई मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, बस राय दे रहा हूँ, मतलब ओपिनियन दे रहा सही हूँ, बात। बस तुम्हारी मर्जी अंदर डाउन दे। मुझे भी लास्ट टाइम बहुत लोग बोले थे कि ऑनलाइन लो, फिर भी मैं नहीं लिया। अभी पछताया, फिर पता चला कि ऑनलाइन बेस्ट है। चलो वो अलग बात है। अभी क्या क्वेश्चन क्या था, रिएक्शन क्या था? अच्छा, रिएक्शन भाई, मैं बैंगलोर से भाई को पिकअप करने के लिए जा रहा था। भाई रास्ते में आया, चैंटिंग वाला सर का मैसेज आया था टेलीग्राम पे, छक करके इन भी आया भाई। हर बार बोलते कि 15 दिन के बाद आता है करके, हाँ, तो एक 7 वीक में दिन आ में आ गया। गया। भाई हाथ अदरने लगे थे, यू वे एक्सलेटर नहीं जा रही थी, अदर रहा हूं मैं। पहले हाँ, तो लग रहा पसीना होगा आने देख ही लगा। कैसे है। नहीं देख रहा हूँ भाई, नंबर नहीं यहाँ मिल रहा है ना, स्क्रॉल करने के लिए हाथ नहीं चल रहे। इतनी डर हो रही थी। फिर क्या हुआ, खड़ाया गाड़ी को, खड़ने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा है। मेल में जाके पूरा याद करके रखा था मैं, रोल नंबर वगैरह पूरा भूल गया, पूरा ब्लैंक हो गया था, एकदम ब्लैंक। अभी याद है, अभी बोल दूंगा 2423 वो 5141 करके, तभी नहीं याद आया मेरे को बोलने के लिए। फिर खोला मैं, खोल रहा हूँ नहीं मिल रहा है। बाद WPS डाउनलोड किया, उस पर नहीं खुला, टेलीग्राम पे WPS डाउनलोड करके फिर WPS पे खोल के देखा। टाइप कर रहा हूँ, फेल आ रहा है, मतलब वो नंबर मारते जाते तो आते जाता है ना वो। उसके बाद लिस्ट में तो बहुत फेल देख लिया, मेरे को दिल आउट हो गया। उतने में मेरा स्टारसा का मैसेज आ गया, ग्रुप में सब आते जा रहे थे। डर हुआ, फिर खोला भाई, देखा 156 आया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआ करके खोला था मैं। आई थिंक वीडियो में इसमें मिस्ट के इंटरव्यू में बोला होगा मैंने। हाँ, वो एक फील ना कभी भी एंजॉय करो, आउट ऑफ लेवल फील है वो। वैसी कुछ फील तो फिर मुश्किल है कभी आएगी। लाइफ में एक ही फिर दो नहीं बार मिले, मिलती है। इसीलिए उसको बहुत एंजॉय करो। पहला रिजल्ट का जो रिएक्शन है ना, रास्ते में था, वरना मैं भी रिकॉर्ड करता भाई। सबर नहीं रिकॉर्डिंग हो रही होती थी तो और खोलने मजा के लिए, आता। क्योंकि बहुत लोग बोले रिकॉर्ड करने के लिए, सही लेकिन बात है। भाई रिकॉर्ड अब पास उस ना टाइम हो तो रिकॉर्ड करके क्या ही फायदा। उस टाइम ऐसी क्योंकि फटी रहती पेपर तो है। पता था इतना टफ था, वो भी मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं ना हो, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो इतना वर्स्ट आया था, इतना वर्स्ट हुआ मेरा। बस सेकंड पेपर ने सेव कर लिया मेरा। तो पहला मेरा जीटी दिया था मैं, मैरो का फर्स्ट जीटी वही था, लाइफ का फर्स्ट जीटी। इवन नीट के लिए भी मैंने जीटी नहीं दिया था, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स करके डायरेक्ट अब्रॉड चले गया था ना। भाई साहब, तो 31 दिसंबर को मैंने दिया था मेरा जीटी, उसमें 148 आया। मैं शॉक हो गया, कैसा आ गया 148? मतलब इतना पढ़ाई से हो जाता है 148? क्योंकि पहली 148 जीटी में आके पहले जीटी में फेल हुआ, इसलिए नहीं शॉक हुआ मैं। 148 आ गए कैसे मेरे, ज्यादा क्योंकि कैसे आ उम्मीद ही गया? नहीं था। हाँ, ज्यादा कैसे आ गया, उम्मीद ही नहीं हो रहा था मेरे को इतना आ सकता है क्या, इतना पढ़ाई में करके। क्योंकि फोमो था मुझे बहुत, मिस्ट में जब से ज्वाइन किया था फोमो था मेरे को कि बहुत सिलेबस मिस कर रहा हूँ करके।
नहीं भाई, वो लोग पहले बोल देते कि हम तुम्हें 200 मार्क्स प्लस के ही पढ़ाते हैं। कोई आज तक 300 नहीं लिया, ऑब्वियस है। ना कोई 200 लिया। मार्क्स ही ले पढ़ाते हैं हम, वो खुल के बोलते हैं कि 200 मार्क्स तो ये हम पढ़ाएंगे करके। भाई मैं बस उतना पढ़ लो, क्यों क्वेश्चन जो पता चले उसको गलत ना करो, इतना पढ़ लो। मेरा उसमें मतलब 148 है, फिर मैं मिस्ट का जीटी दिया, उसमें बढ़ते गए थे 158 160 175, हाईएस्ट 175 लास्ट था। बीच में मेरे मैरो का एक जीटी था, बाकी 4 जीटी मिस्ट के थे, उतना ही 5 जीटी टोटल मेरा अब तक लाइफ के 5 जीटी जीता बस। उसके बाद 148 उसमें आए थे, और फर्स्ट पेपर में 138 आए थे। तो हमें जो मेन एग्जाम में फर्स्ट पेपर इतना हार्ड आया था, तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके रखा था हमें, वो एक बेनिफिट था उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। और फिर मान लीजिए, ये तो आपका यहाँ प्रिपरेशन था, दिल्ली में था, और वहां जब हमारे साथ आप होश में थे, हम तो जानते हैं सफर आपको। दिल्ली में सफर नहीं था, कैसे मैं शुरुआत? हैदराबाद में था। अच्छा हैदराबाद है, में था फिर। अच्छा। आप तो हैदराबाद वाला मिस ज्वाइन किए थे। हाँ जी जी, मिस हैदराबाद था मैं। ठीक ठीक, मतलब आप मतलब मिस्ट और मैरो, ये दो को यूज किए पूरा अपने नहीं, मैं एफएमजी के पूरा लिए। बताता हूँ, मैं बहुत कुछ यूज किया हूँ असल अच्छा। में, खुल के बोलता हूँ, क्योंकि मिस्ट में तो मिस्ट के बारे में उनका तो हाँ हाँ वही। मेन सोर्स एक होना चाहिए, कोई एक कंफर्म हाँ, होना ये चाहिए, बात वो तो है। एक सोर्स को फॉलो करो। उसके बाद जो भी पढ़ते हो उसको सप्लीमेंट देते जाओ। जैसे मैं हम्म। जब लास्ट ईयर 23 को जब आया था रिजल्ट, तो हम सब बात कर रहे थे, ऐसा उनका निकल गया, इनका निकल गया। चर्चा तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं का हुआ था जो मजे किए थे ओश में। मजे किए थे हाँ। हाँ, जो पढ़ के पास है उनको तो होना ही चाहिए था, ऑब्वियस थे, बस पास होते। घूमना फिरना तो बहुत होता था हमारा। तो मैं फोर्थ फिफ्थ ईयर पहुंच गया, उम्रा करके वीडियोस वगैरह बनाता था, उसका व्लॉगिंग का एडिटिंग कर रहा था। फिर आ गया जनवरी का रिजल्ट आया, वही लास्ट जनवरी। तो सारे यूट्यूबर जितने भी थे, आलोक भाई, रवीना, मरिया, हमारे नंद सजीव, फिर वो सेवन सपोर्ट वाले, बहुत लोग थे ना, कितने भी पंकज भाई। जो यूट्यूबर थे एडिटिंग में हम्म, जो बहुत वायरल थे। मतलब जितने मतलब कंटेंट क्रिएट करते थे। हाँ, कंटेंट क्रिएटर थे ना जितने भी, मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर मारता ना, मैं तो मजे करता था भाई, वो कंटेंट क्रिएट बोलते क्या उसको। लेकिन मैं आपका जो करता आपका था, मैं कंटेंट दूसरों को। रहता था, कंटेंट आपका अच्छा फोटोग्राफी रहता बहुत था। पसंद। हाँ, हाँ। कंटेंट फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद था, बस ऐसे ही वो भी एक्सीडेंटल बन गया, मैं ऐसे ही आईफोन लिया था, तो बस करते करते सीख गया उसको भी। मैं तुम्हें हम्म, क्या बोलते हैं, सिखाता अभी, बहुत लोगों को सिखाया एडिटिंग करने का, आई थिंक हाँ हाँ। तुम्हें भी इनशॉट में वगैरह सिखाया था। नहीं नहीं, मुझे भी आप क्योंकि बताए थे। हाँ, जी जब जी मैं जी, नया नया आईफोन लिया था तो आप बता रहे थे कि ऐसे करो। हाँ ऐसा करो। हाँ, उसको एक तरीका होता है, मैं मुझे भी कुछ नहीं आता था भाई, सीखते सीखते सीख गया, मैं भी वैसे ही सीखते सीखते सीनियर से पूछा है कैसा करना है भाई, बहुत लोगों से बात हुई, घंटे घंटे बात किया, प्रोसीजर लिया। और मार्केट में सिर्फ दो ही थे, एक अराइज था, एक मिस्ट था। फिर पता चला मिस्ट में जो ऐसे लोग थे, जैसे कि बहुत आलोक भैया हो गए, रवीना दीदी हो गए, वो भी मिस से थे, मरिया दीदी थे, वो भी मिस से थे, नंद सजीव थे, वो भी मिस से थे। अब मैं सोच रहा था अराइज ज्वाइन करूं या मिस, अराइज के भी कम नहीं थे भाई रिजल्ट, वो भी एक नंबर रिजल्ट दिया इस बार भी, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था उनका। तो हम्म। मैं सोचा कि मेरे फील्ड मतलब मेरा जो पैशन वाला है वो जाके कहाँ पास हुए, मैं उसको देख के मिस ज्वाइन कर लिया। ई अच्छा, मिस प्रोसेस। के अलावा क्या क्या किया वो बोलता हूँ मैं। जब हाँ। ओश में जनवरी में था, तो मिशन क्लासेस ज्वाइन करता था, पता था तुम्हें तो, हम्म सेरेबेलम का मिशन क्लासेस था, तो मिशन उन्होंने मेरा 200+। बेस, जी उसमें से मैंने बेस बना के आया था। तो हम्म उसमें जीआरडी सर का किया मैंने, फार्मा उन्होंने बहुत स्ट्रांग किया मेरा, मैंने फार्मा 4 टीचर से पढ़ा टोटल। जैसे कि हम्म। एक हमारे जीआरजी सर हो गए, उससे फर्स्ट पढ़ा था। उसके बाद ओश में प्रिपलेटर के, एक्स प्रिपलेटर के, क्या उनका नाम, भरत भरत सर, भरत उनसे सर। पढ़ा हूँ। हम्म उनसे पढ़ा हूँ, और सिराज सर से भी पढ़ा हूँ मैं। एलन नेट वो हम्म। 3000 पे में आया था, बस हाँ ऐसे ही ले लिया उसको। हाँ, याद है, तीन तुम्हें बार भी आया याद है था। होगा, तुम भी थे ना उस वक्त, तो उससे भी पढ़ा, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। उसके बाद मिस्ट में तो सलमान सर थे ही। तो मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मेरा सबसे ज्यादा उसी में आया था, फार्मा में आया था मार्क्स में। हम्म। हमारा अंकल भी फार्मासिस्ट है, तो फार्मा पढ़ने के लिए मुझे बहुत ख्वाहिश था। तो सबसे टफ सब्जेक्ट बोलते, मुझे पता नहीं वो क्यों उतना मतलब फेवरेट सब्जेक्ट, हालांकि और टफ है, फेवरेट सब्जेक्ट हम्म। है थोड़ा। और कंपैरेटिवली अदर्स पूरे सब्जेक्ट फेवरेट होना चाहिए, वरना पास नहीं होगे। 19 के 90 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मिस मत करो। पता नहीं कौन ये सा तो है। सब्जेक्ट बढ़ के आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर देखो ऑप्टा ज्यादा आ गया इस बार, पीडिया मेडिसिन मिक्स होके इंटीग्रेटेड बहुत आ गया इस बार। हाँ, उसके बाद जीआरजी मेडिसिन फार्मा का उतना बोल दिया, फिर सेरेबेलम में मैंने पूरा किया था भाई। उसके बाद रमजान आ गया, रमजान में थोड़ा छोड़ दिया था। फिर मिस्ट को आया, मिस्ट में भी फोमो था मेरे को। हालांकि कोई एक प्लेटफॉर्म
मेन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसके बाद उसको सप्लीमेंट करते जाओ, ऐड करते जाओ, जितना भी ऐड कर लो काफी है। हर प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन दो। मैंने मैरो से दिया था, हर क्वेश्चंस तो मिनिमम 50 तो हर एक दिन करना चाहिए। मैं मिस का जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था उससे पहले तो मैरो के कम से कम 400-500 क्वेश्चंस करता था। उसके बाद ही मिस के देता था। हालांकि एक क्वेश्चंस भी रिपीट नहीं हुआ था एग्जाम में, पूरा टॉपिक्स रिपीट होते हैं, पीवाई क्यूज भी रिपीट होना कम हो गया। अच्छा, तो उसमें कैसे कॉन्सेप्ट बस पीवाई पूछे तीन जाते हैं? रिपीट हो रहे, कॉन्सेप्ट उसके बेसिस पे पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और आप एनालाइज किए कि जितना ज्यादा लोग पढ़े, अब बोलना नहीं चाहिए चीज, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़े उनका नहीं हुआ है, मतलब ऐसा क्यों? हाँ बहुत बुरा लगा यार, मेरे खुद के दोस्त लोग बहुत लोग फेल हुए, इतना बुरा लगा भाई। जो मुझे मोटिवेट करते थे, मैं जब मिशन क्लास ज्वाइन किया था तो मुझे आके बोलते हम्म। थे अरबेज कुछ ना कुछ कर रहा है उसको कंटिन्यू करो, बहुत मोटिवेट करते थे मुझे करने के लिए। हम्म। क्योंकि वो प्रेप से कर रहे थे, मुझे सेरिबलम कर रहा था तो मुझे उठा के ज्वाइन कराते थे। मैं पढ़ा था, तुम्हें तो पता ही होगा किससे बोल रहा हूँ मैं। बहुत बुरा लगा हम्म। यार, उसका नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, सुनते सुनते बहुत ही मुझे इतना हार्ट ब्रेक मोमेंट था ना कि इनका नहीं हुआ, उनके नहीं हुआ। हो जाना चाहिए था यार, मेरे से ज्यादा मेहनत किए, लक फैक्टर हम्म। करता है तो बोलते कोई थे भी मुझे, चीज एग्जाम देने उनको के इफेक्ट की बाद मैटर होगी हुआ। एग्जाम टाइम में। मेरे को लग रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल नहीं सकता हूँ वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे लग आपने रहा सेम है। पेपर दिए हो ना, तो जी एक तरह मुझे से ऐसा सेम लग रहा फीलिंग है। है कि एक चीज पे अड़ा नहीं रहना चाहिए, मतलब सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ नोट्स हम्म। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन देने से कुछ नहीं होगा भाई, सबको बैलेंस करना है तुम्हें। हाँ। क्वेश्चंस भी करो, रिवीजन भी करो, नोट्स भी पढ़ो। नोट्स गेम चेंजर है भाई, नोट्स को करना है, कंफर्म करना है भाई, नोट्स को इतने बार पढ़ो, अच्छा। इतने बार पढ़ो। कोई पूछे फिंगर टिप से बोलते, तुम ऑप्शंस, मुझे कोई कॉल करके इसका क्वेश्चन बोल के इसका आंसर पूछते, उसको आंसर बोलने से पहले तुम्हें आंसर आना चाहिए, ऐसा प्रिपेयर करके ओ, रखो मतलब आंसर नोट्स आप तुम्हें। बहुत कर लिए थे? हाँ नोट्स तो डिवाइस, बहुत मैंडेटरी है, स्पेशली सर्जरी, ओबीजी, पीएसएम और तुम्हारा मेडिसिन। मेडिसिन। मैं तो मेडिसिन उतना नहीं किया था क्योंकि बहुत कंसाइज था उधर, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट सेलेक्टेड टॉपिक्स नहीं थे उसमें, इसलिए वो ये जो सेलेक्टेड टॉपिक्स थे वो बस उनको किया, क्योंकि मेडिसिन में कुछ भी पूछ सकते भाई, इतना कुछ भी वास्ट है, पूछ, इतना वास्ट है, सारा तो राइट कुछ भी नहीं हुआ पूछ होगा। सकते। हाँ हम्म। अच्छा, एग्जाम में क्या आपको मेडिसिन लगा बहुत सबसे वास्ट। ज्यादा आसान आसान आपको लगा था? ओबीजी, ओबीजी बहुत ओबीजी। आसान लगा मेरे को। ओबीजी इतना आसान हाँ। पूछा था सर ने, हमें इतना प्रिपेयर करा था, इतना प्रिपेयर कर दिया, बोलते थे कि तुम्हें व्हील चेयर में नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ भेजूंगा। तो कम से कम 5 6 7 बार देख चुका था, वीडियोस को तो 3 4 बार देख लिया था, बुक्स को तो बहुत बार रिवाइज कर लिया था। कितने बार मतलब रिवाइज करो कम है भाई, कितने भी बार कर लो, करते रहो। सर हर दिन मैसेज करते हैं डू वंस मोर करके, भाई कब कब खत्म होगा ये वंस मोर। बस ये हाँ, नौबत ना है कि फिर से उस बुक को पढ़े भाई, इतना दुआ करके देखा था भाई, फिर से कौन पढ़ेगा वही पढ़े हुआ चीज, फिर से पढ़ो, कैसा पढ़ोगे। नहीं मिल रहा था। लगता है फिर गलती क्या हम्म, है मेरी, सारा तो पढ़ाई हूँ कितने बार। क्या चीज। मतलब कई बार एक बार बंदा अगर निकल नहीं पाता है तो फिर लगता है कि यार ये तो पढ़ाई हूँ, क्या गलती थी मेरी। हाँ भाई एक तो मुझे लगता है कि या तो वो बुक्स में से जो नॉलेज है वो नहीं पूछ रहे, मतलब वो नॉलेज को पेशेंट पे कैसे अप्लाई करोगे वैसा क्वेश्चन पूछ रहे वो। क्लिनिकल फॉर्म में बहुत उसको ही, कन्वर्ट करके पूछा हाँ जाए। मतलब वो पेशेंट क्लिनिशियन, एज ए क्लिनिशियन तू क्या करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। हम्म। तू डॉक्टर है, ऐसा पेशेंट को ऐसा हुआ तू क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई तो मतलब मेरे से अक्सर ऐसा बोल रहा पूछ था रहे हैं। पैरासीटामोल का ही 4 क्वेश्चन डाल दिए। हाँ पैरासिटामोल के बहुत क्वेश्चन रहते हैं, वो फार्मा और फॉरेंसिक का मिला, एंटीडोट्स के रिलेटेड था वो। पैरासिटामोल का भी क्वेश्चन था, पैरासिटामोल मेरा एक भी गलती नहीं, सब सीरियस ले सही था। लिए लोग कि हम लोग भी पैरासीटामोल सबको बताते थे ना, फीवर है पैरासीटामोल खा लो। हाँ पैरासिटामोल इतना मुझे मतलब, लग मुझे लग रहा है कि सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा है उसके बारे में, कैंसर के बारे में पूछ रहे हैं। उसके अलावा तो मेरा दिल्ली का एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग भी कुछ आया था, नहीं एयर क्वालिटी की नहीं, कुछ हार्ट डिजीज वगैरह पीएसएम में पूछा जाता है। कोई पीएसएम भी तो गेम चेंजर सब्जेक्ट है भाई, कोई पीएसएम के बिना तुम बिल्कुल नहीं हो सकता, पीएसएम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई तो बता रहा चार था कि सब्जेक्ट तो बहुत मेजर है। गायनी गायनी का इतना क्वेश्चन आया था प्रेगनेंसी के ऊपर, शायद तो एग्जामिनर की हाँ वाइफ ही प्रेग्नेंट है क्या? ओबीजी सर रिकॉल करते वक्त बोले थे, हाँ रिकॉल बोलते याद आया भाई, रिकॉल में मेरे 130 140 के बीच में थे, मुझे टूट गया था दिल उसके बाद। फिर बोले थे कि ऐसा नहीं है, रिकॉल पे भरोसा मत करो, वो रिकॉल बेस्ड है, रिकॉल से तुम्हारा रिजल्ट टाइम नहीं होता, अगर रिकॉल में पास हो रहे तो तुम फेल हो सकते हो, अगर रिकॉल में फेल हो रहे तो तुम पास भी हो सकते हो। सही बात है। अच्छा, लक फैक्टर कितना इस पे वो करता है, डिपेंड करता है?
मुझे तो इससे पहले बोलते थे कि भाई मेहनत करोगे तो कंफर्म पास होगे, मुझे तो उस पे यकीन उठ गया भाई। इसमें लक फैक्टर बहुत करता है भाई, बहुत। बहुत बहुत। क्योंकि मुझे क्योंकि खुद मेहनत तो लगता है कि हमारे भाई सीनियर मेरे से मतलब ज्यादा और वो भी डिजर्व सीनियर थे। करता है पास करने के लिए। वही मेरा चीज, दोस्त वही डिजर्व चीज। करता है मेरे से ज्यादा मुझे लगता है मेरा दोस्त बहुत डिजर्व करता था। बहुत दिल टूट हम्म। गया भाई, वो तो मैं क्या भूल ही नहीं क्या सकता होता हूँ। क्या है ऐसा, मतलब मान लीजिए सेम कंटेंट सब पढ़ रहे हैं, वहां जाके एग्जाम हॉल में क्या ऐसा हो जाता है कि मतलब राइट वही नहीं गया हो होता? ना, कुछ ना कुछ गलती किए होगे, कुछ ना कुछ, या तो क्वेश्चंस नहीं किए होगे, या तो जीटी नहीं दिया होगा, या तो रिवाइज सही से नहीं किया होगा, या तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ गलती होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बहुत से एक लोग भैया से पूरा मेरी नॉलेज बात हुई तुम्हें। थी, अरविश भाई। हम्म, तो जी उन्होंने जी। बोला कि यार मैं तो सोच के गया था कि 150 तो लेके ही निकलना है, अब एंट्री हम्म, लिया हूँ। पहला पेपर बोल रहे 50 नंबर भी नहीं बना होगा, दूसरे में पूरा फोड़ दिया मैं। मेरा भी फर्स्ट पेपर 60 भी मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ तो लेकिन वो बोले कि हाँ मैं ये सोच के आया था कि 150 का तो करके ही आऊंगा किसी भी तरह। हाँ। फिर उनका सेकंड पेपर अच्छा गया, सेकंड पेपर तो मेरा भी बहुत, मेरा सेकंड पेपर की वजह से पास हुआ लग रहा हूँ। कितना आया उनका? 155 ऐसे ही। वो मेरे से एक मार्क एक्स्ट्रा है उनका। मेरा हाँ 156 है भाई। हाँ। मार्क के ऊपर मत जाओ यार भाई, जो बंदे मेहनत किए ना भाई वो लोग वही फेल हो बात गए। है। मार्क्स अच्छा, पे और एक बिल्कुल चीज, मत जाओ भाई, जो लोग 5 साल पढ़ के तो होना चाहिए था ना यार, वो बहुत हाँ, हार्ड ब्रेकिंग है। जो लोग बोल रहे थे कि मतलब हमने यहाँ देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो लोग बोल रहे थे कि हम यार 250 प्लस ही मारेंगे मारेंगे, लेकिन वो बंदे वहां पे या तो कम आया है या तो हुआ ही नहीं उनका। वही कह रहा हूँ ना, या तो नोट्स ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई। नोट्स को क्वेश्चन में अप्लाई कैसा करोगे? भाई मेरे को भी समझाने वाले ना इतना मत समझाते, जो मुझे नहीं समझ में आता था वो समझा देते थे मुझे। फिर क्वेश्चन अप्लाई करते वक्त अगर वो नॉलेज नहीं आए तो बेकार हो गया। ये 1 मिनट के अंदर तुम्हें पूरा करना चाहिए ना, 1 मिनट के अंदर तुम हाँ। जो भी नोट तुम पढ़े हो उसको अप्लाई करके उसको आंसर सही क्लिक करना है 1 मिनट के अंदर। मतलब उसी मेरे को टॉपिक से आएगा, बस हाँ उसी टॉपिक से है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड आएगा ट्विस्टेड, या इतना इतना बैगन का लैंग्वेज होता है टीचर का, मत पूछो यार। ऐसा पूछते, लेकिन मैरो और फाइनल जो एग्जाम था ना उसका मतलब लेवल एकदम सेम था। मैरो को जीटी बहुत इक्वल लगता है तुम्हें उसका इसका। अच्छा, मैरो और देखो एग्जामिनर का मेरा लेवल मैरो सेम। में भी 148 आया था, उसी के नजदीक आया मेरा मार्क्स भी। लेकिन हम्म। क्वेश्चंस तो मुझे, टॉपिक्स रिपीट हुए थे, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते भाई। क्वेश्चन तो ये लोग अपना बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और हम्म। मिस किया और सेरिबेलम बोला, उसके अलावा मैं बीटीआर किया था, बीटीआर बोनस, बीटीआर मेगा बीटीआर सब किया था। उसके अलावा निकिता ननवानी मैम का शोर शॉर्ट करके वो किया, अच्छा, चैंटिंग ये वाला सब का का ड्यूरेशन कब था आपका? मतलब ये 6 महीने में किया था आपने कि उससे पहले करके आए थे बीटीआर, मिशन बोनस बीटीआर? क्लासेस रमजान से पहले किया था, रमजान के बाद मैंने स्टॉप कर दिया, उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद फोटो शूट में उसमें बिजी हो गया था बस। वही मिशन क्लासेस में 10-12 सब्जेक्ट्स करके आया था बस, ठीक ठीक, उसको उसके बाद रिवाइज आप भी नहीं यहाँ आ किया गए। पूरा। उसके बाद जुलाई में आया, पूरा भूल गया था, पूरा कंप्लीट भूल गया था, नोट्स भी उधर ही छोड़ गया। आई थिंक रंजीत को ही दिया हूं मेरा नोट्स। आई थिंक मिला है तुम्हारे तुम्हें। पास होगा ना। हाँ हाँ, हाँ, मेरे पास उसको है। दे के आ गया। उसको बोल रहा है पूरा भूल लाइब्रेरी गया में भाई, रखवा दिया नोट्स हूँ अरबीज पढ़ोगे भाई नहीं के तो नाम पे। बेकार है भाई, बेकार है। नोट्स पढ़ोगे हाँ, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। उसी हाँ। नोट्स को पढ़ना चाहिए, वही बड़ा गलती किया मैंने। छोड़ दिया उसको, रिवाइज नहीं किया, पूरा भूल रंजीत गया। बोल रहा है कि अरबीज भाई के नाम पे लाइब्रेरी पे रखवा दिया उसको। कोई अच्छा जी, ठीक है ठीक है। फिर आया, मुझे देखो अगर मिस गया फिर, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं करके आ गया था, बेस बना के आ गया था। मुझे कुछ वर्ड्स भी नया नहीं लगे, कुछ सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ा था बिल्कुल वो वर्ड्स नहीं लगे थे, क्योंकि ओबीसी भी करके आया था मैं। और क्या, मेडिसिन भी मारवा सर से थोड़ा बहुत करके आया था। कुछ ना कुछ करके आओ भाई, उससे बिल्कुल खाली मत आओ, हम्म। कुछ ना कुछ करके आओ, हम्म। हर वरना सब्जेक्ट का करके हार्डवर्क आओ। 2x हो जाएगा। अब कोई अगर कुछ करके हाँ, ही ना जाए, कुछ किसी को नॉलेज ही फिर नहीं भी है हो तब सकता है, फिर भी फिर हो भी हो सकता है। सकता है। हाँ। लक मैटर करता है, बोल रहा हूँ ना मैं, लक मैटर लक करता है। लक। और लक हम्म। लक उनका ही मैटर कर रहा है जो कम पड़े हैं। ज्यादा पड़ा है तो उसका पता लक नहीं ही भाई चला वो क्या, जाएगा। जिंदगी में वही कह रहा था मैं मिस्ट के इंटरव्यू में भी, कि सबसे अच्छा पेश आओ, किसी का बुरा मत सोचो। बहुत हाँ, नहीं मैटर नहीं, कर रहा है, पता नहीं ये किसकी चीज दुआ तो लग मैंने रही है। आपका देखा है। आप यहाँ पे थे, हम्म, आप 5 टाइम की नमाज अपनी पूरी पढ़ते थे, फिर किसी को गाली मतलब कोई खराब शब्द नहीं बोलते थे, मतलब बहुत सारा ना चीज। दारू पीते थे, ना कोई सिगरेट, चीज ना नहीं गांजा, आपका। कुछ भी नहीं। ये चीज हमने भी ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे जो बंदा वहां पास हो रहा है वो उसके जो ये हैं कर्म बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छा काम करके जा रहा है, कुछ किसी के लिए बुरा वही नहीं मैं कर रहा इंटरव्यू में भी वही बोल रहा था, इंटरव्यू है। में भी वही बोल रहा था कि
लक मैटर करता है, इसलिए सबसे अच्छा पेश आओ और बस ये सेल्फिशनेस ना हो कि बस मैं पास हूँ, मेरा दोस्त भी पास हो। कौन सा अपनी जेब से देना है किसी को रिजल्ट? जी और कंपटीशन तो है नहीं। हाँ, कंपटीशन तो है नहीं, बस 150 पार करना है तुम्हें। ये चीज तो है, भाई मतलब पूरा क्वेश्चंस डिपेंड। पूछो यार। हाँ, क्वेश्चन अब क्या पूछ लिया जाए? अरे स्क्रिप्ट तो नहीं है अपने पास। अच्छा, रिकॉर्ड कोई हो रहा है दो ना ये? लाइन में अपनी स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे आप? कि मतलब मैं ऐसे करता था, पूरे दिन का शेड्यूल था मेरा ये। पूरा दिन का शेड्यूल भाई बस उठता था सुबह, मेरा सामने रजिस्टर था, मेरा चेयर कोई नहीं बैठा था मेरे चेयर पे। तो उठता था, नाश्ता नहीं करता था मैं, मैक्सिमम टाइम एक ही टाइम करता था दिन पे, ताकि नींद आता था मुझे खाने से। तो बस उसको फ्रूट्स और चाय से रिप्लेस कर लिया था मैं। उसके बाद ठीक है। जाता था क्लास को, फिर दोपहर को खा बहुत कम खाता था, नींद आता था इसलिए। उसके बाद फिर क्लास खत्म होते ही जाओ उसको रिवाइज करो, जो क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज करो, उसी दिन रिवाइज करो। फिर घर को जाता था, सो जाता था 12 तक मैक्सिमम, दोस्त के साथ पढ़ता था। उसके बाद फिर सुबह उठता था, फजर के बाद फजर भी जाता था, उसके बाद फिर पढ़ता था, फिर क्लास को जाता था। कभी कभार मिस हो जाती थी फजर, फिर सो जाता था, तो एक बार क्लास भी लेट होता था। लेकिन किसी भी हालत में उस दिन का सब्जेक्ट उसी दिन क्लियर कर लेना चाहिए था, उसी दिन क्लियर कर लेता था। कितने टाइम का क्लास होता था पूरा वहां पे? सुबह 8 से लेके 6 7, कभी कभार 8 9 तक भी गया है। अच्छा, फिर शाम को आप हम्म, खाना के फिर रिवीजन चालू? हाँ चालू। अब कब पढ़ने के सोते लिए थे तो आप? गए और हाँ, 12 1 कब? हो जाता था, कभी कभार 2 12। भी बज जाता था। और 2 भी दो बज बजे जाता था। सो के और फिर सुबह 8 बजे उठ जाना है? नहीं, अगर 12 सोता था तो सुबह उठ जाता था फजर के लिए 5 6 बजे। मतलब और ना बहुत स्ट्रगल हो अगर 6 महीने का। भाई मैं, हाँ बहुत भाई 6 महीने बहुत स्ट्रगल किया हूँ। बस अभी बोल रहा हूँ 6 महीने में जो किया वो सम वर्ड्स में हम्म, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ यार, वो याद भी नहीं है क्या किया। सही बात है, सही बात है। हम्म। मतलब छह और महीने मैं एकदम। होश में भी रहता था तो कहाँ पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं भाई, मैं खुद अकेला जहां भी घुमा हूँ, अकेला सोलो ट्रिप करता था, किसी के साथ नहीं रहता था। हाँ। हाँ घूमा भाई, इंजॉय तो मस्त किया हूँ होश में, वो भी किया हूँ, पढ़ाई भी मस्त किया हूँ, दो भी हम्म, किया हूँ। हाँ हाँ। लेकिन हम्म। एक बार याद है मेरे को कि आप सोए थे और आपका एग्जाम था। हाँ होश। तो यार क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। तो मतलब वो ऐसे लोगों को पता लग जाए ना स्टार कि सा हाँ कॉल भाई करके ये। बुलाता था कि तुम्हारा एग्जाम है आजा करके बोलते थे। हाँ। नहीं, वसीम भाई भी मुझे बोले कि अरे अरबेज भाई को बता दो यार, एग्जाम है उसका, उठा दो उसको जाके। अब मैं उठा रहा हूँ, आप उठ हम्म। नहीं रहे हैं। गहरी मतलब नींद में थे। हम्म। मैं पढ़ के मतलब सो गया होता था मैं। हाँ, ये जो चीज था, हम्म। कंटिन्यूटी हम्म। तो थी आपकी पढ़ाई में, मतलब कम हम्म। पढ़ते थे लेकिन पढ़ते थे। हाँ कंसिस्टेंसी मैटर है। अभी देखो ओश में ऐसा चलेगा कि रिजल्ट आया ना, सब फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक सब पढ़ेंगे, मैं हाँ किया था वो बोल रहा हूँ। हाँ। उसके बाद 2 महीने रहता है, क्योंकि मैं भी सेकेंड ईयर में लिया था प्रेपलेटर, पढ़ाई नहीं, बस क्लासेस के लिए हाँ, जो सब्जेक्ट टॉपिक्स होते थे उसका पढ़ के जाता था। एफएमजी के लिए जो पढ़ा वो तो बस फाइनल ईयर में पढ़ा भाई, जब ये दिखा कि आंखों के सामने ये मजे कर रहे थे हमारे जैसे, मतलब मैं जैसा घूमता था वैसा घूमते थे, जैसा मैं एंजॉय करता था, फोटोग्राफी हर चीज करता था, वैसे जो लोग किए थे वो भी कर सकते, तो उसको फॉलो किया मैं। मतलब ये एक शिद्दत से। मोटिवेट। लेकिन अगर तुम हेक्टिक लेके करोगे तो भी मुश्किल है भाई। मजे करो मुश्किल है। पढ़ाई को, मैं तो इतना मजा करता था क्लास में, टीचर्स को देखा, आई थिंक स्टोरी में भी डाला था मैम, मुझे स्टोरी देखा था, हाँ 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 मिस्टर बहुत बीच बीच में कुछ ना कुछ हाँ, इतना मतलब मजा करो, जोक इतना मजा, वगैरह पूरी भी क्रैक करते रहते थे। पूरी क्लास में मेरा नाम सब जानते थे भाई, रास्ते में देख के बोलते थे अरबेज जा रहा है करके, मुझे पता भी नहीं था कौन था वो करके, इतना फिर क्लास में फेमस हो गया था मैं, बहुत बहुत मजा अच्छा, किया वहाँ था इवन। आप ग्रुप में पढ़ते थे कि या फिर अकेले ऐसे शांति से? जब रिवाइज करता था क्लास के बाद तो दोस्त के साथ बैठ के पढ़ता था, जब शेड्यूल खत्म हो गया तो इंडिविजुअल रूम पे ही पढ़ता था भाई मैं। अच्छा अच्छा। रूम में अकेला रहता था मैं, हॉस्टल में। कितना रिवीजन हो गया था आपका पढ़ने के बाद? मतलब 4 महीने तो हो चुके होंगे, 4 महीने बाद रिवीजन चालू हुआ होगा। ना क्लासेस शेड्यूल खत्म होने के बाद सब्जेक्ट वाइज शुरू होते, तो बस उसी सब्जेक्ट को 4 दिन 5 दिन कराते, अच्छा। तो ऐसे फिर कितने बार 19 हो गया सब्जेक्ट होगा? खत्म हो जाते उसके, वो
एक तो क्लास खत्म करने के बाद एक रिवीजन हो जाती है, ठीक है, उसके बाद हाँ। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में वो एक रिवीजन हो जाती है, फिर उन्होंने लास्ट 20-25 दिन देते हैं, उसमें एक रिवीजन होता है, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद फिर 19 सब्जेक्ट को रिवाइज कर, तकरीबन 4 रिवीजन मान के चलो। मतलब सब और अभी तक स्पेशली पीएसएम, सर्जरी, ओबीजी तो 5-6 बार कर लिया लग रहा है मेरे को, ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बोल सकता हूँ मैं, मतलब आपका 4 फेवरेट तो हो गया। मिनिमम है। हाँ, क्योंकि ये गेम चेंजर सब्जेक्ट है ना, इसलिए। मतलब कोई अगर बंदा यहाँ पे, अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी लास्ट ईयर में अब जाने वाले हैं, वो हम लोग के जैसा लेटेंट ही है एक तरह से, और वो मतलब उतनी तो मजे confidence करते हैं। तो कॉन्फिडेंस उतना है नहीं उनके पास, तो फिर क्या करा जाए उनको? मतलब कोचिंग करा जाए कि वो सेल्फ कुछ प्लेटफॉर्म कॉन्फिडेंस की लेके? बहुत जरूरत है, कॉन्फिडेंस के बिना नहीं हो सकता है भाई। मेरा भी जब एग्जाम दे के आया था कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मुझे हैदराबाद के जो मैनेजर है विनीत वेंकट सर, वो कॉल करके बोले कॉन्फिडेंट रखो, तुम्हारा हो जाएगा करके। फिर मैंने कॉन्फिडेंट थोड़ा थोड़ा लेके आया। एग्जाम तक कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी है लेना, एग्जाम तक, क्योंकि जीटी के मार्क्स से डिप्रेस मत हो, तुम सब्जेक्ट वाइज के टेस्ट से डिप्रेस मत हो, तुम्हारा कुछ समझ में ना रहा डिप्रेस मत हो भाई, रिवाइज कर लो उसको। डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो उसको खत्म करो फिर। चलिए हम लोग इस लेटेंट एपिसोड का एंड यही करते हैं। आपको बेस्ट और विशेस है आपके आई आपके विश नीट आई पीजी विश निकालिए आप, नीट हाँ पीजी जरूर आई जरूर, नहीं से, कोशिश करेंगे भाई, कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग नीट देखते हैं, पीजी मेरा फर्स्ट एपिसोड गॉट है, सब लेटेंट निकालें। हाँ सबका निकले। मैं भी दुआ करता हूँ कि आप ये शो को बहुत आगे लेके जाए, कि लेटेंट्स ही आए इसमें ज्यादातर, सबको पता लेटेंसी चले कि आएंगे। लेटेंट्स भी निकाल सकते हैं। टैलेंट सिर्फ टैलेंट वाले नहीं, लेटेंट्स भी निकाल सकते हैं। वही बात है। ठीक, चलो ओके ठीक है अरबेज भाई, टेक केयर, भाई, बाय। भाई ठीक है, तस्वीर बस आरबीआई। घूमना फिरना सब करो।